जय हिंद साथियों। आज हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 का क्लास 10th के हम लोग सब्जेक्ट जो है वो हिंदी है। और हम लोग यही ऐसे ही वीडियो को देखकर 95% अंकों को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अनुभव के अनुसार बोल रहा हूँ। ठीक है। और इसके आगे हम लोग देखते हैं जो कि हम लोग का एक न्यू टॉपिक है जिसका नाम होता है रस। तो आइए हम लोग रस के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रस किसे कहते हैं और रस के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सामान्य अर्थ के अनुसार देखते हैं कि रस जो होता है उसे हम लोग चखने वाली चीज़ों से हम लोग पता कर सकते हैं। जिस तरह से अच्छे रस पान करने से और हमारी जीभ जो होती है वो तृप्त हो जाती है, उसी तरह ऐसे ही वाक्यों को हम लोग अपनी आत्मा के अनुसार ही कहते हैं कि यार बहुत मीठा था, मेरा हृदय ही तृप्त हो गया। ठीक है, बहुत अच्छा था। यदि किसी से मिलकर किसी का स्वभाव बदल गया, यदि स्वभाव अच्छा लगा, तो वो भी एक प्रकार से रस होता है। तो हम लोग कहते हैं ना कि इनसे मिलकर यार मेरा हृदय ही तृप्त हो गया। ठीक है। तो अब आइए हम लोग देखते हैं रस के बारे में। तो जिसकी अनुभूति हृदय को, हास्य और मन को तन्यता, विचार और एकाग्रता, शरीर को पलकन, नेत्र को, दृष्टिदुख और वचन को ही गदगद कर देती है, वैसी ही चीज़ों को हम लोग रस कहते हैं। जैसे मानकर चलिए कि कोई आपको कहा कि कोई भी बात बहुत अच्छी लगी, यदि उन्होंने और उसी में और हुंकार भर के आपको अच्छे से हाँ 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 में करके कोई भी बात बता दिया, तो आपको लगता है हाँ यार इसने सही बात किया, और सुनकर पूरी तरीके से जो मेरी आत्मा होती है वो क्या हो जाती है बच्चों, वो गदगद हो जाती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रस कहते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं रस के भेद या प्रकार। तो रस की जो भेद होते हैं, जैसे भरत मुनि के अनुसार विभव और अनुभव करने पर, कोई चीज़ ऐसा होता है जो हम लोग विभव करते हैं और कोई ऐसा चीज़ होता है जो अनुभव करते हैं। देखिए अनुभव करके जैसे मानकर चलिए कि कोई भी चीज़ है यार अनुभव, हाँ ये मीठा होगा। और कोई ऐसा चीज़ होता है चखने के बाद मुझे पता चलता है कि यार मीठा नहीं है या खट्टा है, तो ये एक प्रकार से विभव हो गया। और हम लोग देख कर अनुभव लगा सकते हैं कि वो मीठा है कि नहीं, इसी को हम लोग अनुभव कहेंगे। और उसे हम लोग अभिव्यक्ति भाव और सहयोग से जो रस की निष्पत्ति होती है उसे काव्य रस कहा जाता है। और बच्चों जो रस होता है वो मूलतः 9 प्रकार का होता है या उसके 9 भेद होते हैं। तो आइए अब हम लोग रस के भेद को देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं बच्चों श्रृंगार रस के बारे में। तो श्रृंगार रस के बारे में देखते हैं। इसमें सबसे पहले इसमें जो लिखा हुआ है, कहा है खजन खजन मजु तिरछय नैनिन, निजपति कही तिनहि सिय सैनिन। तो सबसे पहले ये जाने कि ये खजन मज जो है कौन लिखा है। तो इसको लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। कौन है? गोस्वामी तुलसीदास जी इसको लिखे हैं बच्चों। कौन लिखा? गोस्वामी तुलसीदास। और गोस्वामी तुलसीदास की ये कहते हैं कि जो खजन पक्षी होते हैं वो बहुत सुंदर होते हैं। वो अपने नेत्रों के अनुसार से, नैनिन मतलब अपने नेत्रों के अनुसार से करके, जैसे निज पति कही तिनहि सिय नैनी, सिय मतलब जैसे सीता जी के इशारे से उन्होंने कहा कि हे श्री रामचंद्र जी उन्होंने बताया, जब मानकर चलिए कि जैसे सीता जी कहीं जब वन में रह रही थी, जब उन्होंने अयोध्या आने लगी तो उन्होंने बताया कि जो राम है वो मेरे पति हैं। तो पूरे वहाँ के जो परिजन थे वो एक बार आश्चर्य और चकित हो गए। तो बच्चों अब हम लोग देखते हैं वीर रस। वीर रस के बारे में बच्चों हम लोग देखते हैं। वीर रस किसे कहते हैं? जौ राहु अनुशासन पाऊ, कद दुख इव ब्रह्मांड उठाऊ, काचे घट जिमि डराऊ, फोरी सकहु मेरु मुलक इव तोरी। तो अब देखिए जो वीर रस होता है, वीर रस मतलब कि जिसमें बहुत बलशाली की बात होती है उसे वीर रस कहा जाता है। जैसे रघुराम जी डर से कुछ कह देते थे और नहीं तो जनक के वचन के उन्होंने
जैसे मानकर चलिए जो धनुष थी, धनुष तो राम तो पहले ही तोड़ देते, पर बात ये देखो जब धनुष तोड़ने सभी गए थे तो वो उनको बहुत प्रकार के यार टूट जाएगी कि नहीं टूट जाएगी, एक प्रकार से डर लगा रहता था कि इसको तोड़ पाएंगे कि नहीं, जनक जी को लगा रहता था। तो जनक जी पूरे ब्रह्मांड के लोगों को बुलाकर अब अपने उस धनुष को, शंकर जी की धनुष को तोड़वा रहे थे। मतलब आश्चर्य था कि ये धनुष नहीं टूट पाया जाए, नहीं टूटेगा तो सीता जी का विवाह अधूरा रह जाएगा। तो इस वजह से उन्होंने देखिए भगवान श्री राम ने धनुष को तोड़ा और सीता जी से विवाह हो जाता है। तो आगे हम लोग चलते हैं। फिर उन्होंने कहा ये एक प्रकार से वीर रस है, क्यों? क्योंकि रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ा था, एक प्रकार से वीर की वीरता ही दिखाई थी। ठीक है, दूसरा हम लोग तीसरा देखते हैं जिसको कहा जाता है बच्चों हास्य रस। हास्य रस में कहा कि वराव वरगत असबारा ब्याल कपाल विस्वरण छारा। तो अब हम लोग इसको बात देखते हैं। जब इनका कहने का मतलब है कि जब शिव जी बारात लेकर जा रहे थे तो इनके जो साथी हुआ करते थे, जिससे हम लोग देवाकनाय बोलते थे, ठीक है, किसको बोलते थे? देवाकनाय बोलते थे। तो वहाँ जो ये लोग थे, ये लोग कल्पना कर रहे थे कि जब ये बारात को पूरी तरीके से देखने के बाद, बारात को देखें तो जब उसके बाद इन्होंने मुस्कुरा कर कहते हैं कि जब इन्होंने पार्वती को देखे, मतलब इनके जो देवगढ़ लोग थे, जब देवलोक से आए थे, उन्होंने कहा, जब देखा तो देखने के बाद उन्होंने कहा कि इस वर के योग्य दुल्हनिया संसार में नहीं मिलेगी। मतलब कि जो शंकर जी हैं, इनके साथ विवाह हो रहा है पार्वती के, अब ऐसी दुल्हनिया इनको कहीं नहीं मिलेगी, अब इनको तुरंत शादी कर लेनी चाहिए। ठीक है, फिर इसी को हम लोग हास्य करते हैं। अब हम लोग देखते हैं बच्चों रौद्र रस के बारे में। रौद्र रस में इसमें क्या कहा है कि रौद्र रस के बारे में देखें तो इसमें कहा निप बालक काल बसै बोतल तो ही न संभार धनु ही सम त्रिपारी धनु विदित सकल संसार। तो जब भगवान रामचंद्र जी ने ये पूरी तरीके से जब धनुष को तोड़ा था तो एक प्रकार से अपना रौद्र रूप ही दिखाया था। किसके सामने रौद्र रूप दिखाया था? वो जब धनुष टूट गई थी तो एक ऋषि हुआ करते थे, वो आश्चर्य, जब शंकर जी की धनुष टूटी तो वो आ गए और आने के बाद अब उनके सामने अपनी पूरी रौद्र रूप को दिखाए थे। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि उस ऋषि का क्या नाम था जो भगवान राम को जब धनुष तोड़ने के बाद वो आए थे। तो बच्चों आगे हम लोग देखते हैं, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पांचवा हम लोग देख रहे हैं भयानक रस। ठीक है, अब इसको देख रहे हैं। धाये विशाल कराल मरकट भालु कालु समान ते मानहु सपक्ष उड़ाही भूधर वृंद नाना बताते। ठीक है, वे कहते थे कि ये विशाल और काल के समान कराल हैं। इसको लिखने वाले गोस्वामी जी हैं कि बानर भालू दौड़े माने पंख भले पर्वत समूह। मतलब कि इनके साथ भगवान राम के साथ जो भी रहते थे, एक प्रकार से बानर भालू पक्षी सभी लोग इनका सहयोग किया करते थे और एक प्रकार से इनको मानते भी थे। तो बच्चों अब हम लोग छठवां देखते हैं। इसमें कहा है अद्भुत रस। अद्भुत रस इसमें कहा है जस जस सुरक्षा बदन बढ़ावा तासु दुगुन कपि रूप दिखावा। ठीक है, तो अब देखिए अब ऐसे हम लोग अद्भुत रस के बारे में हम लोग समझ सकते हैं। जब हनुमान जी समुद्र को पार कर रहे थे तो भगवान मतलब जब उन्होंने सीता जी को खोज करने के लिए जा रहे थे तो जब हनुमान जी समुद्र को पार करने लगे तो उनके आगे एक बहुत बड़ी, जो कि जिसको बोलते हैं डायन, वो आई और आने के बाद उनको खाने की चेष्टा करने लगी। और देखिए धीरे धीरे वो अपने रूपों को बढ़ाते गए। वो अपनी वो राक्षसी थी वो भी अपने रूप को क्या करती गई, बढ़ाती गई। तो उसका कहने का सारांश ये था कि मैं तुमको खाऊंगी। जैसे ही वो अपने रूप को बढ़ाती गई और हनुमान जी भी अपने पूरे रूप को विशाल करते हुए चले गए। और एक समय ऐसा आया कि भगवान जो हनुमान जी थे वो अपने रूप को छोटा किए और उसके मुंह में घुसकर सीधा बाहर निकल आए। तो उन्होंने कहा कि हम अब तुम्हारे मुंह में गए और आ गए और तुमने खाकर मुझे पा लिया। अब हम लोग देखते हैं बच्चों
सातवां नंबर कहा है इसमें विभक्त रस। इसमें कहा है विभक्त रस उस रस को कहते हैं जैसे पूरे भारत में पकड़े जाने पर कुछ किसी भी प्रकार की एक हुंकार भरी जाती है, उसी को हम लोग विभक्त रस कहते हैं। अब करुण रस के बारे में ये इंपॉर्टेंस होता है बच्चों, ये सब जगह पूछा जाता है। करुण रस उसे कहते हैं जैसे कोई चीज़ प्रिय हो, मेरा एकदम प्रिय मेरे मन से हो, कि जैसे वो कहीं मेरा एकदम प्रिय हो और कहीं चला जाए उसका पश्चाताप करने लगे, तो ये एक प्रकार से एक करुण रस होता है, उसी को हम लोग कहते हैं करुण रस। इसमें कहा है ना, प्राण प्यारा कहाँ, दुख जल निधि डूबी सहारा कहाँ। तो इसका मतलब है कि जो मेरा प्राण से प्यारा है, तो इसका कहते हैं ना कि सब कुछ देखा चला गया, हृदय नेत्र से भी प्यारा यह मेरा तारा था। ठीक है, तो इसी को हम लोग, हमारे कोई ऐसा भी होता है कि जो हमारे प्राण से भी प्यारा होता है। ठीक है बच्चों, अब लोग देखते हैं शांत रस। शांत रस किसे कहते हैं, जैसे कलिकाल साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा। तो हम लोग जब पूजा वगैरह करते हैं तो एक प्रकार से एकदम शांत मोड में करते हैं। जैसे हम अपने देश के राष्ट्रगान को गाते हैं तो देखो एकदम सावधान पूर्वक खड़े होकर हम अपने राष्ट्रगान को करते हैं, तो इसी को हम लोग शांत रस भी कह सकते हैं। अब यहाँ तक बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके आगे थोड़ा से। इसमें कहा है, अब हम लोग देखते हैं बच्चों छंद के भेद और या छंद के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, और जो इसमें से और भी जो भी भेद क्रिया होगी वो भी देखेंगे। देखो इसमें छंद के जो भेद होते हैं वो दिया है, और मात्रा और वर्ण के आधार पर हम लोग छंदों को दो भागों में बांटते हैं। एक होता है मात्रिक छंद बच्चों, और दूसरा होता है वाणिक छंद होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मात्रिक छंद को देखते हैं। मात्रिक छंद उसे कहते हैं जिस छंद में केवल मात्राओं को निश्चित संख्या के वधन होता है, उसे ही हम लोग मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे वर्ण की संख्या को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। जब वर्णों की संख्या को घटा देंगे और बढ़ा देंगे, उसी को ही हम लोग मात्रिक छंद कहते हैं बच्चों। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं वाणिक छंद। वाणिक छंद उस छंद को कहते हैं जिस छंद में वर्ण संख्या के मात्रा के क्रम में स्पंजन होता है, और वहाँ पर वर्णों की मात्रा को क्रम मुख्यता होता है, उसे ही हम लोग वाणिक छंद कहते हैं। मतलब कि जो भी वाणिक छंद उसे कहेंगे जो भी क्रम होगा, जो भी मात्राएं होंगी वो क्रम बाई क्रम होगी, उसे वाणिक छंद कह देंगे। और मात्रक संख्या और वर्ण क्रम के अनुसार से हम लोग जो छंद होते हैं उसके आगे हम लोग उसके भेद को देखते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले का वाला का है समछंद। समछंद जो होता है जिस क्षेत्रों में हम चारों चरणों में मात्राएं और वर्ण के क्रम के समान होता है, उसे हम लोग समछंद कहते हैं। और समछंद उसमें होता है जिसमें हम लोग चौपाई और सोरठा को देखते हैं। तो सोरठा और चौपाई में कौन सा छंद पाया जाता है, तो समछंद पाया जाता है। ये हमारे लिए छंद तो इम्पोर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए बच्चों, ये इम्पोर्टेंट, इसको आप लिख लीजिए। 90% ये क्वेश्चन 90% ये क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे आपसे। फिर समछंद को हम लोग देख लिए, समछंद हम लोग यहाँ तक को देख लिए। उसके आगे बच्चों हम लोग देखें कि चौपाई और रोला में ही पाए जाते हैं। अब हम लोग देखते हैं बच्चों अर्ध समछंद किसे कहते हैं। जिन छंदों में पहले और तीसरे और दूसरे और चौथे चरणों में मात्रा संख्या और वर्ण क्रम समान होते हैं बच्चों, उसे ही हम लोग अर्धछंद कहते हैं। अभी जब हम लोग रोला चौपाई और रोला को हम लोग देखने लगेंगे तो उसमें पता चलेगा आपको, पहले और तीसरे तथा दूसरे और चौथे में जो चरणों में मात्राएं समान क्रम में आएंगी उन्हें ही हम लोग अर्ध समछंद कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे बच्चों विषम छंद किसे कहते हैं। तो विषम छंद उसे कहते हैं जिन छंदों के चरणों में मात्रा और वर्णों की संख्या को असमानता होती है, उसी हम लोग क्या कहते हैं, विषम छंद कहते हैं। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम लोग देखते हैं इसके बारे में। तो इतनी बातें आपको बच्चों समझ में आ गई है। तो यहाँ तक अब हम लोग इसके बारे में विषम छंद को देख लिए। अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि ऐसे कौन कौन सी मात्राएं होती हैं जिसमें मात्रिक छंद एक समान होते हैं। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दूसरे वीडियो में, और हम लोग लेकर आएंगे छंद को। छंद किस प्रकार की सभी को देख लिए। अब कैसे छंद को निकाला जाता है, पहले चरण, दूसरे चरण, तीसरे चरण, दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं कैसी समान होती हैं। तो इतनी बात के
हम लोग देखेंगे और आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में ऐसे ही मॉडल से पूरे एग्ज़ाम में लिखना है। जब आप ऐसे ही मॉडल को एग्ज़ाम में लिखेंगे तो आपको अच्छे से अच्छा एग्ज़ामिनर नंबर देने का काम करेगा। तो यहाँ तक बच्चों आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो बच्चों आपको अच्छी लगी होगी तो आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा, ठीक है, और अपने मित्रों तक शेयर करिएगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।